जिस तरीके से एक बयान सामने आया कि क्या रॉबर्ट वाड्रा की सुरक्षा को लेकर वहां पर स्थिति होनी चाहिए, उसकी समीक्षा की जानी चाहिए, उस पर एक विवाद सामने आ गया। नजमा हेपतुल्ला जी जो कि अल्पसंख्यक मंत्री हैं, उन्होंने मुसलमानों को अल्पसंख्यक न मानने की बात कही, उस पर एक विवाद सामने आता हुआ दिखाई दे दिया। और उसके बाद धारा 370 को लेकर जिस तरह से जितेंद्र सिंह ने अपनी बातों को सामने रखा, वो सामने एक विवाद आता दिखाई दिया। ऐसा लगता है कि सरकार दरअसल दो पहियों पर चलती दिखाई दे रही है, एक जो कि काम करना चाहती है, एक जो कि 10 सूत्री कार्यक्रम को लेकर चीजों को सुनिश्चित करना चाहती है। नरेंद्र मोदी जहां कहते हैं कि आप अपने नाते रिश्तेदारों को दूर रखें, काम को प्राथमिकता दीजिए, वहीं दूसरी तरफ उनके सहयोगी, उनके मंत्री अलग अलग विवादास्पद बयान देके सरकार पर संकट का बादल मंडराते हुए दिखाना चाहते हैं। आखिरकार ये सरकार क्या कर रही है? आइए एक छोटी सी रिपोर्ट, उसके बाद चर्चा करते हैं। 5 दिन 5 विवाद। 26 मई को जिस वक्त नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी, उस वक्त उनको ये गुमान भी नहीं होगा कि विवादों का साया शपथ ग्रहण के बाद ही उनके साथ लग जाएगा। हमारा हमेशा ये मानना रहा है, विश्वास रहा है कि अनुच्छेद 370 हटना चाहिए, परंतु लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान करते हुए ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा है कि इस पर चर्चा तो कर लीजिए। पीएमओ में स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री बने जितेंद्र सिंह के इस बयान के बाद विपक्ष को सरकार पर हमलावर होने का मौका मिल गया। दिल्ली से कश्मीर तक हाय तौबा मच गई। धारा 370 के पेंच में नेताओं ने ऐसा फंसाया कि सरकार और संघ को भी इसमें दखल देना पड़ गया। अभी विवाद थमा भी नहीं था कि कांग्रेस नेता अजय माकन ने ट्वीट कर मोदी सरकार की मंत्री स्मृति ईरानी की काबिलियत पर ही सवाल खड़े कर दिए। माकन ने ट्वीट में तंज कसा था कि क्या कैबिनेट है, मानव संसाधन मंत्री जिनके ऊपर शिक्षा का जिम्मा है वो ग्रेजुएट तक नहीं है। इस ट्वीट के बाद मामले ने तूल पकड़ा तो खुद स्मृति को सफाई देने आगे आना पड़ा। मैं इतना ही कहूंगी कि ये सारा विषय इसलिए शायद बनाया गया है ताकि मेरा ध्यान मेरे काम से दूर हट सके। मैंने आज तक मेरे संगठन में जो भी असाइनमेंट पाया वो इसलिए पाया क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे संगठन ने ये परखा है कि मुझ में इतनी क्षमता है कि मुझे जो काम दिया जाए वो काम मैं पूर्णतः करती हूँ। मैं आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ कि मुझे मेरे काम के आधार पर आगे। धारा 370 और स्मृति के मकर जाल से सरकार निकल भी नहीं पाई थी कि सरकार की एक और कद्दावर मंत्री नजमा हेपतुल्ला ने समाचार एजेंसी पीटीआई को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि मुसलमान अल्पसंख्यक नहीं है, अल्पसंख्यक तो पारसी हैं जिनकी आबादी बहुत तेजी से कम हो रही है। नजमा हेपतुल्ला ने यह भी कहा कि अल्पसंख्यक मंत्रालय सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है बल्कि तमाम माइनॉरिटीज के लिए है। विवादों की कड़ी में चौथा विवाद जुड़ा प्रधान सचिव की नियुक्ति को लेकर। सरकार ने आनन फानन में अध्यादेश जारी कर ट्राई के पूर्व चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा को पीएम का प्रधान सचिव नियुक्त कर दिया। इसके बाद विपक्ष ने सरकार को आड़े हाथों ले लिया। वही आदमी क्यों जरूरी है? इस देश के अंदर कोई कमी नहीं है अधिकारियों की, तो उनको लाना कानून को बदल के एक कंट्रोवर्सी खड़ी कर रहा है और बहुत सारे शक पैदा कर रहा है। सरकार अपने मंत्रियों के बयानों और विवादों से ठीक से संभल भी नहीं पाई थी कि ताजा विवाद नागरिक उड्डयन मंत्री गजपति राजू के बयान से पैदा हो गया। राजू ने रॉबर्ट वाड्रा का नाम लिए बिना कहा था कि हवाई अड्डों पर सभी वीवीआईपीज को सुरक्षा में छूट देने की जरूरत नहीं है। इसके बाद कांग्रेस ने गजपति के बयान पर सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। नई सरकार को अपनी कार्यशैली में बदलाव लाना चाहिए और एक पॉजिटिव नोट पे और जिस डेवलपमेंट की बात करके आई है ये सरकार उस पे कंसंट्रेट करना चाहिए बजाय इसके कि गांधी परिवार के सदस्यों के वो पीछे पड़े। भारी बहुमत के साथ सत्ता में आई मोदी सरकार के लिए चुनौती ये है कि सदन में भले ही विपक्ष उसके सामने कहीं न खड़ा हो, लेकिन उसके मंत्रियों के बयान और पहले ही दिन से विवादों के साए ने सरकार के अंदर ही विपक्ष की कमी पूरी कर दी है। टीम न्यूज नेशन। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरीके से मोदी सरकार अपनी तमाम प्राथमिकताओं को सामने रख रही है, काम करने को प्राथमिकता देती जा रही है, 10 सूत्री कार्यक्रम अपने आप में बड़ा सराहनीय कदम रहा है। वहीं दूसरी तरफ ये 5 विवाद 5 दिनों में मौजूदा सरकार पर कई सवाल भी खड़े करते चले जा रहे हैं। इसी पर चर्चा कर रहे हैं हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार उमलेश जी स्टूडियो में मौजूद हैं, शिवसेना से प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी से श्रीकांत शर्मा जी और कांग्रेस से मुकेश नायक जिस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इसके साथ साथ एक बड़ी खबर आपके सामने पेश कर दूं।
गणपति राजू, जो कि नागरिक उड्डयन मंत्री हैं, उन्होंने जैसे ही कहा कि ऐसे सम्मानीय नागरिकों या फिर जो लोगों को छूट दी गई है ताकि एयरपोर्ट पर उनकी सुरक्षा जांच न की जाए, उस संबंध में जैसे ही बात सामने आई, वैसे ही अभी बताया जा रहा है कि प्रियंका गांधी ने एसपीजी को चिट्ठी लिखकर कहा है कि जो छूट उनके पति यानी कि रॉबर्ट वाड्रा को एयरपोर्ट पर दी जाती है, जिसके मातहत उनकी जांच नहीं होती है, जो जिस समय ये छूट दी जा रही थी उस समय भी यह सरकार का फैसला विवादास्पद था, उस वक्त उस फैसले को पलटने की बात कर रही हैं प्रियंका गांधी। यानी कि इससे पहले कि गांधी परिवार पर किसी भी तरीके की बात सामने आई, प्रियंका गांधी खुद ही अपने पति के लिए इस सुरक्षा में जो छूट और रियायत की बात कही जा रही थी उसे वापस लेने की मांग करती हुई दिखाई दे रही है। जाहिर सी बात है, विवाद बने उससे पहले गांधी परिवार आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। ये अपने आप में कई सवाल खड़े करता दिखाई दे रहा है। श्रीकांत जी, आखिरकार भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली सरकार जिस निष्ठा के साथ काम आगे करना चाहती है, उस निष्ठा पर कोई सवाल नहीं उठा रहा। 10 सूत्री कार्यक्रम अपने आप में सराहनीय कदम है, लेकिन ये जो विवाद एक के बाद एक आपके मंत्री लोग खड़ा करते जा रहे हैं, भाई ऐसे में तो सरकार की छवि धूमिल हो रही है। क्यों हो रहा है ये सब? देखिए, आप लोग पत्रकार हैं और आपको सरकार के काम का आकलन करना, मंत्री के बयानों के बारे में आकलन करना आपका अधिकार क्षेत्र है, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन 26 तारीख को कैबिनेट ने शपथ ली, हमारे प्रधानमंत्री जी ने शपथ ली और उसके बाद सरकार काम पर काम किए जा रही है और आप कहीं ना कहीं उन मंत्रियों के जो बयान हैं उनको विवाद का रूप दे रहे हैं। मैं मानता हूं कि इसको अगर दूसरे तरीके से देखें तो आप सरकार के अच्छे कामों पर भी लेकर चर्चा हो सकती है, लेकिन वो अधिकार आपका है। मैं उस पर कोई मैं उनसे इंटरफेयर नहीं कर रहा हूं। श्रीकांत जी, मैं बस एक छोटी सी बात यहां पर रखना चाहूंगा। 10 सूत्री कार्यक्रम का ऐलान कल हुआ और हमने आधे घंटे का प्रोग्राम उस 10 सूत्री कार्यक्रम पर किया, जिस पर हमने लगातार सरकार के इस कदम की सराहना की। यही बात मैंने शुरुआत में कही, यह सरकार अपने काम के लिए जानी जाना चाहती है और उसी के लिए हम उसकी सराहना करते हैं। लेकिन आपके 5 मंत्री जिस तरीके के अपने अपने बयान लेकर सामने हैं, सरकार पर यह संकट का बादल है। इसके लिए आपको चिंतित होना चाहिए, हमें नहीं। देखिए, मैं स्पष्ट कर दूं, मैं आपकी कोई निष्ठा पर, आपकी ईमानदारी पर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगा रहा हूं जी। आप पत्रकार हैं, आपको अधिकार है। जहां तक 370 की बात है, भारतीय जनता पार्टी बहुत पहले से कहती चली आ रही है कि इस मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए, लोगों को इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। नंबर 2, आप विवादित बयान की बात कर रहे हैं कि रॉबर्ट वाड्रा जी, समीक्षा निश्चित रूप से होनी चाहिए। जो लोग वास्तविकता में जिनको सुरक्षा की जरूरत है उनको सुरक्षा मिले और जो सिर्फ दिखावे के लिए सुरक्षा जिनको मिल रही है वो सुरक्षा में कटौती हो, क्योंकि ये सरकार गरीब लोगों की सरकार है, आम आदमी की सरकार है। ये सरकार राजा महाराजाओं की सरकार नहीं है। जिनको वास्तविकता में आवश्यकता है उनको सुरक्षा मिले, उसमें कोई कटौती ना हो, ये हमारा एकदम क्लियर स्टैंड है जी। जहां तक तीसरी बात, नंबर 3 नजमा जी ने जो भी कहा कि कौन अल्पसंख्यक है कौन नहीं है, उन्होंने बड़ा स्पष्ट कहा कि सिर्फ मात्र मुसलमान ही नहीं है, बाकी और भी लोग हैं। नहीं, उन्होंने कहा मुसलमान अल्पसंख्यक नहीं है। नहीं, देखिए बड़ा फर्क है। उनका साफ तौर पर बयान था, उन्होंने कहा कि मुसलमान अल्पसंख्यक नहीं है, वो सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी है। ये कहना अपने आप में बहुत मायने रखता है श्रीकांत जी। हाँ, तो जम्मू कश्मीर में हिंदू माइनॉरिटी में है, वहां मुस्लिम मेजॉरिटी में है, वो उस चीज को छोड़ो। हमारा मकसद 125 करोड़ जनता को केंद्र में रखकर विकास करना है। सरकार उसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ रही है। हम ऐसा करते और हम अपेक्षा करेंगे कि आप लोग भी हमारे सहयोग में शामिल हो। मुद्दों पर सफाई या यूं कहें कि जो आपका दृष्टिकोण है वो सामने है। आइए जरा इसी पर चर्चा शुरू कर देते हैं। मुकेश जी, क्या कहेंगे आप? देखिए अजय कुमार जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी सरकार को बने हुए बहुत कम समय हुआ है, इन्हें कुछ और समय देना चाहिए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि तिनका उड़ता है तो दिशा बताता है, और तिनका जिस दिशा में उड़ रहा है वो अच्छे संकेत नहीं है। इन्होंने कहा था महंगाई कम करेंगे, रोजगार देंगे, बहुत सारे सपने देश की जनता को दिखाए थे, लेकिन अब ये ऐसे विषय उठाने लगे हैं जो बिल्कुल अप्रासंगिक हैं, जनता की रोजमर्रा की जिंदगी को स्पर्श करते हुए नहीं है। ये ध्यान बदलने की कोशिश है। सरकार बनने के बाद 2 दिन तक सेंसेक्स कितना ऊपर रहा, रुपए का मूल्य भी कुछ बढ़ा, लेकिन 4 दिन के बाद देखिए जैसी की तैसी स्थिति हो गई। सिस्टम से बाहर रहना और उन बुराइयों को देखना, उन दोषों को देखना एक अलग विषय है। जब व्यवस्था और सिस्टम के अंदर रहकर कोई व्यक्ति काम करता है तो परिदृश्य पूरा बदल जाता है। आपकी बातों को सुनकर श्रीकांत जी ठहाके लगा रहे हैं।
मुझे लगता है कि उनसे पूछना पड़ेगा। श्रीकांत जी, क्या इतना हास्यास्पद आपको लग रहा है? देखिए, हमारे जो कांग्रेस के मित्र हैं, ये नकारात्मक सोच से इनको बाहर आना चाहिए। एक समय था कि इनके 404 सांसद थे लोकसभा के अंदर, और आज 44 तक स्थिति इनकी आ गई है। इनको आत्मलोकन करना चाहिए, आत्मचिंतन करना चाहिए। सरकार के ऊपर टिप्पणी करना ये लोग बंद करें और सरकार को अपना काम करने दें, क्योंकि इनके पास इतने भी सांसद नहीं है कि अपना नेता प्रतिपक्ष चुन सकें। मौका तो आप दे रहे हैं। जनता ने जो मैंडेट दिया है, देखिए बुरा मत मानिएगा, जनता ने जो मैंडेट दिया है जनता ने सम्मान करें। जनता ने थोड़ा सा, श्रीकांत जी, जनता ने मैंडेट दिया, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मौका तो आपके मंत्री ही दे रहे हैं। धारा 370 माइनॉरिटी नागरिक उड्डयन मंत्री का बयान बड़ा अपने आप में अजीब है, क्या कहा जाए इस पर, इसीलिए हम इस पर चर्चा करें। प्रेम शुक्ला जी, क्या आपको लगता नहीं है कि जो सरकार की, मैं नहीं मानता इसमें कोई विवाद है। मैं इन सारे जो आरोप लग रहे हैं इन सबको खारिज करता हूं। चलिए प्रेम शुक्ला जी, क्या आपको लगता है कि बीजेपी वाकई में सही कर रही है और अभी जो सरकार के तमाम मंत्री के बयान आ रहे हैं वो बिल्कुल सही है, तर्कसंगत है, कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, इन बयानों को लेकर मुझे आपत्तियां ही समझ से परे हैं। जैसे धारा 370 जी, इस पर तो 1947 से 1949 से लगातार बहस हो रही है। स्वयं जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते चले गए कि ये जो है खत्म होते होते खत्म हो जाएगा धारा 370। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को आपत्ति थी, उन्होंने इसको जो है ड्राफ्ट करने से मना कर दिया था। उसके बाद गोपाल स्वामी आयंगर लाए गए, बिना विभाग के मंत्री नहीं, तो आपके उद्धव ठाकरे ने कह दिया कि सरकार इस पर चर्चा नहीं। मैं देखिए, इसका अगर विषय छेड़ दिया जाता है, मैं तो ये पूछ रहा हूं आपसे कि उद्धव ठाकरे जी छेड़ दे तो क्या मतलब बहस करने में? उद्धव ठाकरे जी तो ये चाहते हैं कि सरकार इसको निरस्त ही कर दे, तो चर्चा भी नहीं चाहते हैं। आप ये चाहते हैं क्या? नहीं, बहस बहुत हो गई इसलिए कह रहे हैं ना, उद्धव जी इसलिए कह रहे हैं कि बहस बहुत हो गई। जब डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू इन सब कह गए कि इसको खत्म किया जाए, और आज जो है उर्मिलेश जी, उमर अब्दुल्ला वो कह रहे हैं कि 370 ही अकेला जो है ब्रिज है, और वो विभाजन की बात करने लगे। चलिए मैं जरा उर्मिलेश जी को यहाँ शामिल करना चाहूंगा। प्रेम शुक्ला जी, उर्मिलेश जी को यहाँ शामिल करना चाहूंगा। उर्मिलेश जी, उसमें और दूसरा 5 दिन की सरकार, 5 विवाद और कांग्रेस के विरोध या तमाम अन्य विरोधी बातों को दरकिनार करना, और एक तरफ सरकार काम करना चाहती है जिसकी पूरे देश में आज धूम है, हर कोई उसकी सराहना करता है। कैसे देखते हैं इस स्थिति को आप? देखिए, कांग्रेस पार्टी की स्थिति यह है कि वो कुछ बहुत जेन्युइन सवाल भी उठाएगी जी, अगर इस सरकार के मंत्रियों पर या सरकार के कामकाज पर, तो अभी लोग उसको बहुत प्रेम से एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उसको ग्राह्य नहीं होगा, क्योंकि कांग्रेस के पास वो शायद नैतिक बल की कमी है फिलहाल। मैं चुनाव में हारने से नैतिक बल कम नहीं होता है अजय जी, इसलिए नैतिक बल है कि जो चीजें आपने की हैं पिछले 5 सालों में खासकर, वो इतनी अक्षम्य है, जनता ने उनको इतना रिजेक्ट किया है उन चीजों को कि जनादेश आपको ये आया है। और दूसरी बात, आप जब आज सवाल उठा रहे हैं तो लोगों को पच नहीं रही है बात कि भाई इतने कम दिनों में क्यों सवाल उठा रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बीजेपी की सरकार में जो मंत्रीगण हैं वो जो चाहे वो बोलते रहें और समाज के तमाम तबके खामोश रहें। भाई मीडिया है, समाजशास्त्री हैं, इतिहासकार हैं, अर्थशास्त्री हैं, जेन्युइन अपोजिशन है, वो अपनी बात रखेंगे। अब जैसे प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि उनके पति की सुरक्षा वाला जो मामला कि वो भी ड्रॉ करने को तैयार हैं। भाई आपने 5 सालों में, 7 सालों में पहले क्यों नहीं किया? अब जब इनके मंत्री ने ये सवाल उठा दिया, ये माना कि ये बड़ा इशू नहीं है, ये कोई इमोटिव टाइप इशू है या इंडिविजुअल इशू है, लेकिन आपने यही बात कि मेरे पति को इस तरह की सुरक्षा जिसमें एयरपोर्ट्स पर सिर्फ उनका नाम हो और तमाम पद नाम हो और वो पीली पट्टी पर चिपका रहेगा हर जगह, ये क्यों चाहिए भाई? इसके अलावा एनटी रामाराव के नाम पर अगर उनके प्रदेश के सबसे बड़े महानगर में, राजधानी में अगर एयरपोर्ट है या था, तो वो क्यों किसी और नेता के नाम पर होना चाहिए? क्या एक ही खानदान के अनेक नेताओं के पास इस देश की सारी परियोजनाओं के नाम, सारे शहरों के नाम, सारे अस्पतालों के नाम, सारे विश्वविद्यालयों के नाम क्यों होने चाहिए? एक तो ये बात। दूसरी बात, अब मैं संक्षेप में अब थोड़ा बीजेपी की जो सरकार है उस पर बिल्कुल संक्षेप में कहूंगा कि देखिए 370 के बारे में
जो बयान आया है न केवल वो अनावश्यक विवाद पैदा करता है बल्कि इतिहास की नासमझी से भरा हुआ है, इसलिए मैं उस पर नहीं कहूंगा। और उस पर जाऊंगा तो बहुत विस्तार में बात होगी और विस्तार में बात शायद राजनेता। आप अगर ये कह रहे हैं कि इतिहास से नासमझी से भरा हुआ है तो मुझे लगता है कि श्रीकांत जी और प्रेम शुक्ला जी दोनों आपसे सवाल पूछना चाहेंगे। इसलिए कि दोनों राजनेता हैं, दोनों के अपने स्टैंड हैं और वो अपने स्टैंड पर डटे रहेंगे। इतिहास के एक विद्यार्थी होने के नाते मैं ये कह सकता हूं कि जिस तरह जम्मू और कश्मीर के बीच में जवाहर टनल है, एक जवाहर सुरंग है जो